जरा सोचिए, आप एक सेब खा रहे हैं और अचानक आपके दिमाग में यह ख्याल आता है, कहीं यही सेब मेरा ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ा रहा। अगर आपको डायबिटीज है या आपके घर में कोई डायबिटीज के साथ जी रहा है, तो ये डर आपको बहुत अच्छे से पता होगा। फल देखते ही मन में एक अजीब सी उलझन शुरू हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे फल हैं जो आपका ब्लड शुगर लगभग नहीं बढ़ाते, बल्कि आपके शरीर को इंसुलिन बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद भी करते हैं और साथ में मीठे, रसीले और खाने में बेहद स्वादिष्ट भी होते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 10 ऐसे फल बताऊंगा जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बिल्कुल सही हैं, और ये भी समझाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों है, ताकि अगली बार जब आप फल खरीदने जाएं तो अंदाजा नहीं लगाना पड़े, बल्कि पूरा यकीन हो। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लिस्ट के आखिरी 3 फल तो बड़े बड़े डाइटिशियन को भी चौंका देते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको सेहत और डायबिटीज से जुड़ी ऐसी जानकारी पसंद आती है तो अभी लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी उपयोगी वीडियो यहाँ लगातार आती रहती है। इसमें आपके सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मुझे ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब शुरू करते हैं असली बात। मुझे याद है, डायग्नोसिस के तुरंत बाद कई लोग फल खाना पूरी तरह बंद कर देते हैं, सिर्फ इस डर से कि फल में शुगर होती है तो ब्लड शुगर बढ़ ही जाएगा। नतीजा ये होता है कि उनकी सेहत और खराब हो जाती है, क्योंकि शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मिलना बंद हो जाता है, और ऊपर से मन में हमेशा एक अधूरापन और पाबंदी का एहसास बना रहता है। इस वीडियो का मकसद यही है कि आपके मन से ये डर निकाल दूं, क्योंकि हकीकत इतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फल में शुगर होती है, इसलिए डायबिटीज में फल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। फल में मौजूद शुगर यानी फ्रक्टोज शरीर में उस तरह प्रोसेस नहीं होता जैसे मिठाई या कोल्ड ड्रिंक की शुगर होती है। असली सवाल ये नहीं है कि फल में कितनी शुगर है, बल्कि ये है कि वो शुगर कितनी तेजी से खून में जाती है। इसी को समझने के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम की चीज होती है। जिन फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, उनकी शुगर धीरे धीरे और बराबर मात्रा में खून में जाती है, न कि किसी रोलर कोस्टर की तरह अचानक उछाल मारती है। इसके अलावा फाइबर की मात्रा भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि फाइबर शुगर के अब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। यही वजह है कि कुछ फल मीठे होने के बावजूद बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, जबकि कुछ फल दिखने में हेल्दी लगते हैं मगर असल में ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा देते हैं। इसीलिए हर फल को एक ही नज़र से देखना सही नहीं है। एक और चीज समझ लेते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के दौरान शरीर के अंदर होता क्या है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो आपके शरीर की कोशिकाओं का दरवाजा खोलता है, ताकि खून की शुगर अंदर जाकर एनर्जी में बदल सके। इंसुलिन रेजिस्टेंस में कोशिकाएं इस चाबी को ठीक से पहचान नहीं पाती। दरवाजा मुश्किल से खुलता है और शुगर खून में ज्यादा देर तक टिकी रहती है। इसकी भरपाई करने के लिए पैंक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, जिससे शरीर पर लगातार दबाव बढ़ता है। जो चीजें ब्लड शुगर को धीरे धीरे और आराम से बढ़ाती हैं, वो पैंक्रियाज पर कम दबाव डालती हैं। यही वजह है कि जो फल मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो इतने फायदेमंद हैं, क्योंकि वो मिठास और स्वाद तो देते हैं, लेकिन शरीर के इस सिस्टम पर बेवजह बोझ नहीं डालते। चलिए शुरुआत करते हैं सेब से, जो लगभग हर घर के फ्रिज में मिल जाता है, लेकिन इसकी अहमियत को अक्सर कम आंका जाता है। एक मीडियम साइज का सेब ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम आता है और साथ में भरपूर फाइबर भी देता है, खासकर छिलके में और छिलके के ठीक नीचे। ये फाइबर, जिसे पेक्टिन कहते हैं, शुगर के अब्जॉर्प्शन को काफी धीमा कर देता है। ध्यान रहे, सेब को छिलके सहित ही खाइए और इसका जूस बनाकर मत पीजिए, क्योंकि जूस बनाते समय सारा फाइबर निकल जाता है और बचती है सिर्फ गाढ़ी शुगर। शाम के नाश्ते में एक पूरा सेब साथ में मुट्ठी भर बादाम एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो पेट भी भरता है और ब्लड शुगर को भी स्थिर रखता है। लिस्ट का दूसरा फल है बेरीज, यानी ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी और स्ट्रॉबेरी। बेरीज सबसे कम शुगर वाले फलों में गिनी जाती हैं और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं। कई रिसर्च बताती हैं कि बेरीज में मौजूद कुछ खास तत्व, जिन्हें एंथोसाइनिन कहा जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बना सकते हैं, यानी शरीर मौजूद इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल कर पाता है। सुबह दही के साथ थोड़ी सी बेरीज या बीच में हल्के स्नैक के तौर पर ब्लड शुगर को स्थिर रखने का शानदार तरीका है। और सबसे अच्छी बात, बेरीज का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि किसी गिल्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तीसरे नंबर पर आती है चेरी। चेरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैरान करने वाली हद तक कम होता है और इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। शरीर में लगातार बनी रहने वाली सूजन को इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने का एक कारण माना जाता है। इसलिए सूजन कम करने वाले फूड्स डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत कीमती साबित हो सकते हैं। दोपहर के स्नैक में ताज़ी चेरी की एक छोटी कटोरी मिठास भी देती है और ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव भी नहीं आने देती।
बस ध्यान रखिए कि चेरी ताज़ी हो या बिना शुगर के फ्रोजन हो, सिरप में डूबी डिब्बाबंद चेरी नहीं। चौथे नंबर पर है नाशपाती। सेब की तरह ही नाशपाती में भी फाइबर भरपूर होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। खास बात यह है कि नाशपाती में पानी की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे पेट जल्दी भरा हुआ महसूस होता है, वो भी बिना कैलोरी बढ़ाए। अगर शाम को कुछ मीठा खाने का मन करे, बिना रात भर ब्लड शुगर में उछाल आए, तो पकी हुई नाशपाती एक बेहतरीन ऑप्शन है। पांचवां फल थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग इसे फल मानते ही नहीं। ये है एवोकाडो। वैज्ञानिक तौर पर एवोकाडो एक फल ही है, और ब्लड शुगर कंट्रोल के मामले में तो ये चैंपियन कहा जा सकता है। इसमें शुगर लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन साथ में हेल्दी मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स और भरपूर फाइबर होता है। यही कॉम्बिनेशन एवोकाडो को ब्लड शुगर पर लगभग असर ना डालने वाला फल बनाता है और साथ में देर तक पेट भरा हुआ भी रखता है। ब्राउन ब्रेड की एक स्लाइस पर या सलाद में मिलाकर एवोकाडो शरीर को स्थिर एनर्जी देने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है। अगले 5 फलों पर जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन फलों में से कौन सा फल आप पहले से ही खाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए, मुझे सच में जानने में दिलचस्पी है। और अगर आपने अभी अभी वीडियो देखना शुरू किया है, तो कोई बात नहीं, कुछ ही मिनटों में एक ऐसा फल आने वाला है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि उसका ब्लड शुगर पर लगभग कोई असर नहीं पड़ता। तो बने रहिए हमारे साथ। छठा फल है ग्रेपफ्रूट। ग्रेपफ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें नैरिंजिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जिस पर रिसर्चर्स ये देखने के लिए स्टडी कर रहे हैं कि क्या ये इंसुलिन सेंसिटिविटी में मदद करता है। इसके अलावा ग्रेपफ्रूट विटामिन सी और पानी से भरपूर होता है, जो इसे एक ताजगी भरा और ब्लड शुगर फ्रेंडली फल बनाता है। यहाँ एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, ग्रेपफ्रूट कुछ दवाइयों के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इसे खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, खासकर अगर आप डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहे हैं। सातवां फल है कीवी। कीवी छोटी दिखने के बावजूद फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होती है और इसके मीठे स्वाद के मुकाबले इसमें शुगर हैरानी से कम होती है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से कीवी ब्लड शुगर पर बहुत हल्का असर डालती है। इसके अलावा इसमें एक्टिनिडिन नाम का एंजाइम भी होता है जो पाचन में मदद करता है। दिन में 2 कीवी, शायद सुबह के स्नैक के तौर पर, आपके खाने में ज़्यादा पोषक तत्व शामिल करने का आसान तरीका है। 8वें नंबर पर है आलू बुखारा यानी प्लम। प्लम में फाइबर भरपूर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम से मध्यम होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि फल कितना पका हुआ है। ये पाचन को भी बेहतर बनाता है, जो डायबिटीज़ में अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला फ़ायदा है, क्योंकि पेट का स्वस्थ रहना पूरे मेटाबॉलिज्म पर अच्छा असर डालता है। गर्मियों या बरसात के मौसम में ताज़े प्लम एक नेचुरल मिठास हैं, जिन्हें आप बिना किसी हिचकिचाहट के खा सकते हैं। 9वां फल है संतरा, लेकिन पूरा फल, ना कि उसका जूस। पूरे संतरे में फाइबर होता है जो शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है, जबकि संतरे का जूस, चाहे वो ताज़ा निचोड़ा हुआ ही क्यों ना हो, लगभग सीधी शुगर होती है, बिना उस फाइबर के जो उसे सुरक्षित बनाता है। पूरे संतरे और 1 गिलास संतरे के जूस में ब्लड शुगर पर असर का फर्क बहुत बड़ा होता है, इसलिए संतरे को सेब की तरह ही सीधे खाइए। इससे आपको विटामिन सी, पोटेशियम और स्थिर ब्लड शुगर दोनों एक साथ मिलेंगे। और अब आता है वो 10वां फल जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था और जो सच में बहुत लोगों को चौंका देता है, वो है आड़ू यानी पीच। ताजे पीच का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम होता है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की भरपूर मात्रा और फाइबर की वजह से अगर आप इसे सामान्य मात्रा में खाएं और डिब्बा बंद सिरप वाला पीच ना खाएं, तो इसका असल असर ब्लड शुगर पर काफ़ी कम रहता है। रात के खाने के बाद डेजर्ट के तौर पर एक ताज़ा पीच मीठा खाने की इच्छा भी पूरी कर देता है और अगली सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ नहीं दिखता। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा भी सुनाना चाहता हूं जो मुझे अक्सर याद आता है। मान लीजिए एक शख्स हैं, नाम रख लेते हैं रमेश जी, जिन्हें 50 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ का पता चला। उनकी पहली रिएक्शन वही थी जो मैंने पहले बताई। उन्होंने डर के मारे फल खाना पूरी तरह बंद कर दिया, हफ्तों तक। कुछ समय बाद जब उन्होंने डाइटिशियन से बात की, तो उन्हें समझ आया कि फल पूरी तरह बंद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सही फल सही मात्रा में और प्रोटीन या हेल्दी फैट के साथ खाना ज़्यादा फायदेमंद है। उन्होंने सुबह दही में बेरीज मिलानी शुरू की, दोपहर में बादाम के साथ सेब खाना शुरू किया और कभी कभार शाम को थोड़ी चेरी लेने लगे। कुछ महीनों बाद उनका ब्लड शुगर न सिर्फ स्थिर रहा, बल्कि पहले से बेहतर हो गया, क्योंकि कुल मिलाकर उन्होंने प्रोसेस्ड शुगर कम कर दी और नेचुरल फाइबर से भरपूर चीज़ें ज़्यादा खानी शुरू कर दी। ये किस्सा यही बताता है कि हर कीमत पर परहेज करना ज़रूरी नहीं, बल्कि समझदारी से सही फैसले लेना ज़रूरी है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी बता देता हूँ, ताकि आप इस जानकारी को असल ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। पहला, पोर्शन साइज का ध्यान रखिए। सबसे अच्छा फल भी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। एक मुट्ठी बेरीज या एक मीडियम साइज का फल एक अच्छी सर्विंग साइज मानी जा सकती है। दूसरा,
फल को प्रोटीन या हेल्दी फैट के साथ मिलाकर खाइए। सेब के साथ थोड़े से नट्स, बेरीज के साथ ग्रीक योगर्ट, ये कॉम्बिनेशन शुगर अब्जॉर्प्शन को और धीमा करता है और पेट भी ज्यादा देर भरा रखता है। तीसरा, फल को साबुत खाइए, जूस या स्मूदी बनाकर नहीं, क्योंकि पीसने और निचोड़ने से फल की सेल स्ट्रक्चर टूट जाती है और शुगर बहुत तेजी से खून में पहुंचती है, भले ही फाइबर टेक्निकली अभी भी मौजूद हो। चौथा, फल खाने का समय भी मायने रखता है। जो खाना पहले से प्रोटीन और फैट वाला हो, उसके बाद फल खाना, खाली पेट फल खाने के मुकाबले ब्लड शुगर पर हल्का असर डालता है। पांचवां, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आम नियम मददगार तो हैं, लेकिन हर इंसान का शरीर थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कुछ लोग ब्लड शुगर मॉनिटर या कंटीन्यूअस ग्लूकोज सेंसर का इस्तेमाल करके देखते हैं कि उनका शरीर किसी खास फल पर कैसे रिएक्ट करता है। ये तरीका बहुत कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि ये आपको साफ साफ दिखाता है कि आपके लिए क्या सही है। छठा, फल कितना पका है ये भी अहम है। जितना ज्यादा फल पकता है, उतनी ही उसमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदल जाती है, जिससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। थोड़ा कम पका हुआ केला या आम बहुत ज्यादा पके हुए फल के मुकाबले ब्लड शुगर पर हल्का असर डालता है। सातवां, दिन भर में फल को बांटकर खाइए, एक साथ बहुत सारा खाने की बजाय। सुबह थोड़ा और दोपहर बाद थोड़ा। ये तरीका ज्यादातर डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर रहता है। दूसरी तरफ कुछ फल ऐसे भी हैं जिनके साथ थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए अगर आपको डायबिटीज है। इनमें शामिल हैं बहुत ज्यादा पका हुआ केला, तरबूज ज्यादा मात्रा में, अंगूर, आम, अनानास और सबसे ज्यादा सूखे मेवे जैसे खजूर या किशमिश, क्योंकि सुखाने की प्रक्रिया में इनकी शुगर बहुत गाढ़ी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें कभी छू भी नहीं सकते, बस इनके साथ पोर्शन साइज और कॉम्बिनेशन का खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर अभी आपको लग रहा है कि इतनी सारी जानकारी एक साथ है, तो टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अभी याद रखने की जरूरत नहीं। इस वीडियो से सबसे जरूरी बात जो आपको साथ ले जानी है वो ये है, डायबिटीज में फल दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। कुदरत ने बेरीज, सेब, चेरी और एवोकाडो जैसे फलों के जरिए हमें ऐसे शानदार ऑप्शन दिए हैं जो स्वाद और सेहत दोनों को साथ लेकर चलते हैं, बिना मिठास से समझौता किए। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी भी तरह की व्यक्तिगत मेडिकल सलाह की जगह नहीं ले सकता। हर शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से ज़रूर सलाह लें, खासकर अगर आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो ब्लड शुगर को प्रभावित करती हैं। इस जानकारी को अपने डॉक्टर के साथ एक अच्छी बातचीत की शुरुआत मानिए, न कि खुद से बड़े फैसले लेने का आधार। वीडियो खत्म करने से पहले मेरी एक और गुजारिश है, अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा फल ट्राई करने वाले हैं, या अगर आपके पास कोई अपना टिप है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो भी बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जितना हो सके जवाब भी देता हूं। और अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या कलीग को डायबिटीज़ है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एक छोटा सा शेयर बटन किसी और की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकता है, शायद ठीक उसी पल जब वो सुपरमार्केट में फलों के सामने खड़े होकर उलझन में हों। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि सेहत, डायबिटीज़ और अच्छी लाइफस्टाइल से जुड़ी आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। मैं पहले से ही अगले टॉपिक्स पर काम कर रहा हूं, जैसे कि कौन सी सब्जियां ब्लड शुगर को सबसे ज़्यादा स्थिर रखती हैं और नाश्ते में की जाने वाली कौन सी आम गलतियां सुबह ब्लड शुगर को बेवजह बढ़ा देती हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स में दिलचस्पी है तो कमेंट में बता दीजिए, फिर अगली वीडियो उसी पर बनाऊंगा। इतनी देर तक साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप एक अच्छे और भरोसेमंद एहसास के साथ यहाँ से जाएंगे, क्योंकि डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं कि आपको स्वाद छोड़ना पड़े। सही जानकारी के साथ आप फल खाना जारी रख सकते हैं और साथ में अपने ब्लड शुगर का भी पूरा ख्याल रख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अगली वीडियो में मिलते हैं।